प्यार जब शुरू होता है तो बहुत शांत लगता है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ने पहली बार आपको समझ लिया हो। कोई है जो आपकी बात सुनता है, जो आपकी आंखों में देखता है, जो आपको ख़ास महसूस कराता है। और यहीं से एक बहुत ख़तरनाक भ्रम जन्म लेता है कि शायद अब आपको खुद की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने प्यार में खुद को थोड़ा नहीं, धीरे धीरे पूरी तरह खो दिया। उसका नाम था सिया। सिया बहुत साधारण लड़की थी, लेकिन उसके अंदर एक पूरी दुनिया थी। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, उसे अकेले बैठकर सोचना अच्छा लगता था, उसे अपनी खामोशी से डर नहीं लगता था। वह अपने फैसले खुद लेती थी, वह अपनी पसंद जानती थी, वह खुश थी, पूरी थी। फिर उसकी ज़िंदगी में प्यार आया। शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। फ़ोन देर रात तक चलते थे, हर मैसेज में अपनापन था, हर मुलाकात में ध्यान था। सिया को पहली बार लगा कि उसे देखा जा रहा है। उसने सोचा शायद यही प्यार है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्यार और खो जाना दो अलग रास्ते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। पहले उसने अपनी पसंद बदलनी शुरू की। वह फिल्म जो उसे पसंद थी अब उसने देखनी छोड़ दी, क्योंकि सामने वाले को वह बोरिंग लगती थी। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, प्यार में इतना तो चलता है। फिर उसने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह नाराज़ हो जाता था। उसने खुद से कहा, थोड़ा समय बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने अपनी बात कहना छोड़ दिया, क्योंकि हर बार बहस हो जाती थी और उसे लगा प्यार में शांति ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं से सबसे पहली और सबसे ख़तरनाक गलती शुरू होती है। पहली गलती, प्यार में खुद को पीछे रखना। सिया ने खुद को समझाया, अगर मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूं तो रिश्ता बच जाएगा। अगर मैं चुप रहूं तो झगड़ा नहीं होगा। अगर मैं बदल जाऊं तो वह खुश रहेगा। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है। जो इंसान खुद को बार बार पीछे रखता है वह धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। लोग उसकी ज़रूरत महसूस करना छोड़ देते हैं। सिया के साथ भी यही हुआ। उसकी बातें अब कम सुनी जाती थीं, उसकी भावनाएं अब ज़्यादा मायने नहीं रखती थीं, और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह खुद से दूर होती जा रही है। दूसरी गलती, प्यार को अपनी पहचान बना लेना। कुछ समय बाद सिया ने खुद को उस रिश्ते से पहचानना शुरू कर दिया। अब यह ज़रूरी नहीं था कि वह कौन है, ज़रूरी यह था कि वह किसके साथ है। उसकी खुशी अब किसी और के मूड पर निर्भर थी। अगर वह खुश होता तो सिया ठीक रहती, अगर वह चुप होता तो सिया बेचैन हो जाती। मनोविज्ञान कहता है, जब आपकी पहचान किसी रिश्ते से जुड़ जाती है तो आप खुद को खोने लगते हैं, और जब रिश्ता हिलता है तो आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। सिया को लगा यही तो प्यार है, लेकिन यह प्यार नहीं था, यह भावनात्मक निर्भरता थी। तीसरी गलती, अपनी भावनाओं को छोटा समझना। सिया को कई बार बुरा लगता था, लेकिन वह बोलती नहीं थी। उसे लगता था, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद मुझे ही बदलना चाहिए। उसने अपनी भावनाओं को खुद ही गलत ठहराना शुरू कर दिया। मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान अपनी भावनाओं को दबाता है वह एक दिन अंदर से टूट जाता है। सिया बाहर से मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से खाली होती जा रही थी। उसने रोना भी अकेले सीख लिया था। चौथी गलती, डर के कारण रिश्ते में टिके रहना। अब सिया खुश नहीं थी, लेकिन वह रिश्ता छोड़ भी नहीं पा रही थी। डर था, अकेले रह जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फिर से शुरुआत करने का डर। उसने खुद से कहा, थोड़ा और सह लेती हूँ, लेकिन मनोविज्ञान कहता है, डर में लिया गया फैसला हमेशा खुद के खिलाफ जाता है। सिया हर दिन थोड़ा और टूटती जा रही थी। पांचवीं गलती, प्यार के नाम पर खुद को खो देना। अब सिया को खुद की याद कम आने लगी थी। उसे याद नहीं था कि वह क्या चाहती है, उसे याद नहीं था कि वह पहले कैसी थी। वह बस यह चाहती थी कि रिश्ता बना रहे, लेकिन किसी ने उसे यह नहीं बताया कि रिश्ता तब तक ही सुंदर होता है जब तक उसमें आप जिंदा हों। अगर आप ही नहीं बचे तो रिश्ता किसके लिए। सिया ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या यह प्यार है या खुद को खो देने की कीमत। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि प्यार में खुद को खो देने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है,
क्या खुद को वापस पाया जा सकता है? और यही हम आगे समझेंगे। सिया को अब यह साफ साफ महसूस होने लगा था कि कुछ गलत है, लेकिन यही सबसे मुश्किल समय होता है, जब दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि जिसे आप प्यार कहते रहे वह धीरे धीरे आपको ख़त्म कर रहा है। सिया अब भी उस रिश्ते में थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। वह पहले बिना वजह हंस जाती थी, अब हंसी के पीछे वजह ढूंढनी पड़ती थी। वह पहले खुलकर बोलती थी, अब शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचने पड़ते थे। वह पहले खुद से जुड़ी रहती थी, अब खुद से मिलने के लिए अकेले वक्त चाहिए होता था। प्यार अभी भी था, लेकिन शांति नहीं थी। और मनोविज्ञान कहता है, जहाँ शांति नहीं होती वहाँ प्यार धीरे धीरे डर में बदल जाता है। सिया यही डर जी रही थी, डर इस बात का कि कहीं वह ज्यादा न हो जाए, कि कहीं वह बोझ न बन जाए, कि कहीं वह छोड़ न दी जाए। और यही डर इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है। छठी गलती, खुद को बार बार समझाने की आदत। सिया हर दर्द के लिए एक वजह ढूंढ लेती थी। वह थका हुआ है, वह परेशान है, उसका स्वभाव ऐसा ही है। वह खुद से कहती थी कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि परफेक्ट न होना और दर्द देना दो अलग बातें हैं। मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान बार बार खुद को समझाता है वह धीरे धीरे अपने दर्द को अनदेखा करना सीख जाता है। सिया ने भी यही किया। उसने अपने दर्द को सामान्य मान लिया। वह यह भूल गई कि दर्द का बार बार लौटना सामान्य नहीं होता। सातवीं गलती, अपनी ज़रूरतों को गलत समझना। सिया को अब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत थी, थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान, थोड़ा अपनापन। लेकिन जब भी उसने यह चाहा, उसे यह महसूस कराया गया कि वह ज़्यादा मांग रही है, कि वह ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील है। धीरे धीरे सिया ने अपनी ज़रूरतों को ही गलत मान लिया। उसने खुद से कहना शुरू किया कि शायद मुझे ही बदलना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान अपनी ज़रूरतों को दबाता है वह एक दिन खुद को बोझ समझने लगता है, और जब इंसान खुद को बोझ समझने लगता है तो वह अपने ही अस्तित्व से माफ़ी मांगने लगता है। सिया भी वही करने लगी थी। आठवीं गलती, रिश्ते में अकेलापन स्वीकार कर लेना। अब सिया रिश्ते में होते हुए भी अकेली महसूस करने लगी थी। वह बात करना चाहती थी, लेकिन सामने वाला सुनता नहीं था। वह पास होती थी, लेकिन जुड़ाव नहीं होता था। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि अकेलापन तब सबसे ज़्यादा दर्द देता है जब आप किसी के साथ होकर भी अकेले हों। मनोविज्ञान कहता है, भावनात्मक अकेलापन शारीरिक अकेलेपन से कई गुना ज़्यादा नुकसान करता है। सिया रात में जागती रहती थी, सोचती रहती थी कि वह कहाँ गलत हो गई, कि वह कब बदल गई। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह गलत नहीं थी, वह बस खुद को खो रही थी। नौवीं गलती, हर गलती का दोष खुद पर लेना। हर झगड़े के बाद सिया खुद को दोष देती थी। शायद मेरी आवाज़ तेज थी, शायद मुझे चुप रहना चाहिए था, शायद मेरी उम्मीदें ज़्यादा थीं। वह माफ़ी मांग लेती थी, भले ही गलती उसकी न हो। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। मनोविज्ञान कहता है, लगातार खुद को दोषी मानना आत्मसम्मान को अंदर से ख़त्म कर देता है, और जब आत्मसम्मान टूटता है तो इंसान किसी भी रिश्ते में बराबरी से खड़ा नहीं रह पाता। सिया अब बराबरी से खड़ी नहीं थी, वह झुक चुकी थी। 10वीं गलती, खुद को पहचानना बंद कर देना। अब सिया को खुद के सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। वह क्या चाहती है, वह क्या पसंद करती है, वह क्या नहीं चाहती, सब धुंधला हो गया था। वह बस यह जानती थी कि रिश्ता बचना चाहिए, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि अगर वह खुद नहीं बचेगी तो रिश्ता किसके लिए बचेगा। यहीं सिया पहली बार पूरी तरह टूट गई। वह रोई, खुलकर रोई, और उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या प्यार में इतना खो जाना ज़रूरी है, या यह सबसे बड़ी गलती है। और यही सवाल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, क्योंकि जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है तो जवाब मिलने लगते हैं। और अब सिया जवाब ढूंढने को तैयार थी। अब वह डर से नहीं, समझ से जीना चाहती थी। अब वह प्यार में
खुद को खोना नहीं, खुद को बचाना चाहती थी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अब सबसे मुश्किल हिस्सा आने वाला है, खुद को वापस पाना। और यहीं हम आगे देखेंगे, जहां सिया धीरे धीरे खुद को चुनना सीखेगी। सिया उस मोड़ पर खड़ी थी, जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, लेकिन आगे बढ़े बिना जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। उस रात जब उसने खुद से वह सवाल पूछा था, क्या प्यार में इतना खो जाना ज़रूरी है? उसी रात उसकी नींद नहीं आई थी, क्योंकि पहली बार वह किसी और के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोच रही थी। और यही वह पल होता है जहां बदलाव शुरू होता है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है तो वह टूट नहीं रहा होता, वह जाग रहा होता है। सिया जाग रही थी। 11वीं सच्चाई, खुद को खोने का एहसास खुद को पाने की शुरुआत होता है। सिया ने पहली बार स्वीकार किया कि वह खुश नहीं है। यह स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है सालों से खुद से बोला गया झूठ अब काम नहीं कर रहा। उसने माना कि वह प्यार में खुद को बहुत पीछे छोड़ आई है। उसने माना कि उसने बहुत कुछ सहा है, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान अपने दर्द को पहचान लेता है वह आधा ठीक हो जाता है। सिया ने अपने दर्द को पहचाना, और पहली बार उसने खुद को दोष नहीं दिया। उसने यह नहीं कहा कि मुझ में ही कमी थी, उसने यह कहा कि मैंने खुद को खो दिया, और यही फ़र्क उसकी सोच बदलने लगा। 12वीं सच्चाई, प्यार का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। उसने याद किया कि वह पहले कैसी थी। वह हंसती थी, वह सवाल करती थी, वह अपनी बात कहती थी। और उसने खुद से पूछा, क्या प्यार ने मुझे बेहतर बनाया या मुझे छोटा कर दिया? साइकोलॉजी कहती है, सच्चा प्यार आपको खुद से दूर नहीं करता, वह आपको और साफ दिखाता है कि आप कौन हैं। अगर कोई रिश्ता आपकी आवाज़ दबा दे, आपकी पहचान छीन ले, आपको खुद से शर्मिंदा कर दे, तो वह प्यार नहीं होता, वह डर होता है, वह निर्भरता होती है। सिया ने पहली बार प्यार और डर के बीच फ़र्क समझा। 13वीं सच्चाई, खुद को चुनना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। सिया को यह डर था कि अगर वह खुद को चुनेगी तो लोग उसे स्वार्थी कहेंगे। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, जो इंसान खुद को नहीं चुनता वह एक दिन खुद को खो बैठता है, और जो खुद को खो देता है वह किसी के काम नहीं आता। सिया ने यह तय किया कि वह अब खुद को आखिरी नहीं रखेगी। वह अपनी भावनाओं को सुनेगी, वह अपनी सीमाएं बनाएगी, वह अपनी ज़रूरतों को मानेगी। और यह फैसला किसी के खिलाफ नहीं था, यह खुद के लिए था। 14वीं सच्चाई, अकेले रहना डरावना है, लेकिन खुद को खोना उससे भी ज़्यादा। सिया को अकेले रहने से डर लगता था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि वह रिश्ते में रहते हुए भी अकेली ही थी। साइकोलॉजी कहती है, अकेलापन दो तरह का होता है, एक जो आपको खुद से जोड़ता है और एक जो आपको खुद से तोड़ देता है। सिया अब पहले वाले अकेलेपन को चुन रही थी। वह खुद के साथ बैठने लगी, खुद की आवाज़ सुनने लगी, और उसने महसूस किया कि वह जितना सोचती थी उतनी कमज़ोर नहीं है। 15वीं और सबसे बड़ी सच्चाई, प्यार में रहकर भी खुद को बचाया जा सकता है। सिया ने यह नहीं कहा कि प्यार गलत है, उसने यह समझा कि बिना खुद के कोई भी प्यार सही नहीं हो सकता। उसने यह तय किया कि वह अब किसी रिश्ते में खुद को खोकर नहीं रहेगी। वह प्यार करेगी, लेकिन डर से नहीं। वह समझौता करेगी, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। वह साथ देगी, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। और यही सबसे बड़ा सबक था। कुछ समय बाद सिया बदली हुई थी। वह ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी, वह ज़्यादा कठोर नहीं हुई थी, वह बस साफ हो गई थी। उसे पता था वह क्या चाहती है और क्या नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, उसे पता था कि वह कौन है। प्यार अब भी था, लेकिन अब उसकी कीमत पर नहीं। और यही फ़र्क हर इंसान को समझना चाहिए, क्योंकि प्यार में खुद को खो देना सबसे बड़ी गलती है, लेकिन प्यार में खुद को बचा लेना सबसे बड़ी समझदारी है।